स्वागत है आप सबका आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर। ये दिन का और इस टूर्नामेंट का दूसरा मैच है। मुकाबला होगा पाकिस्तान विमेन बनाम श्रीलंका विमेन के बीच में। रिसेंटली दोनों टीम्स ने एशिया कप के अंदर सेकंड सेमीफाइनल खेला था, वहां पे श्रीलंका जीतती है, बल्कि जीती ही नहीं थी उस मैच के अंदर। इन्होंने फिर फाइनल टीम इंडिया को हराया और ट्रॉफी अपने नाम करी और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट टीम है श्रीलंका विमेन। पाकिस्तान की बात करते हैं, रिसेंटली ये टीम स्कॉटलैंड से प्रैक्टिस मैच हार के आ रही है, तो देखते हैं किस तरह से पाकिस्तान उस सदमे से बाहर आ पाएगी और इस मैच में खेलेगी। और ये जो मैच है शारजा के अंदर खेला जाएगा। मैच टाइमिंग है शाम के 7:30 बजे। तो सबसे पहले माइलस्टोन देखते हैं। ये जो विश्व गुणरत्न है, ये अपना 50वां टी20 मैच खेल रही है। देखते हैं इस गेम में क्या कर पाती हैं ये। बहुत से पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करने लायक। सबसे पहले हम बात करेंगे शानदार जानदार आंकड़े के बारे में, जो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। आप देखो, जैसे कि ये देखो आप, गुल फिरोजा और मुनिबा अली की ओपनिंग पार्टनरशिप कैसी रही है जब ये दोनों ओपन करते हैं। लगभग 45 की औसत है। 9 इनिंग्स के अंदर 2 शतक 2 अर्धशतक ये दोनों प्लेयर्स ने ओपनिंग स्टैंड के अंदर लगाया पार्टनरशिप। तो ऐसे बहुत सी डेटा जो हम डिस्कस करेंगे। फिर पिच रिपोर्ट की तरफ आएंगे। ये दिन का दूसरा मैच रहेगा उसी पिच के ऊपर, जहाँ पर पहले बांग्लादेश स्कॉटलैंड का दोपहर के 3:30 बजे मैच हुआ होगा। फिर दोनों टीम्स के 11 देखेंगे। कौन से प्लेयर्स जो आपको फैंटेसी के अंदर इस वेन्यू के ऊपर पॉइंट दे सकता है। बहुत सी चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे, मैचेस भी है, मज़ा आएगा। एंड लेट्स होप फॉर ए क्रैकिंग गेम। बट अब उससे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इसका फ़ायदा क्या है, 7 बजे टॉस होगा, 7:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा। तो 7 बजे मैं आपको दोनों टीम्स की प्लेइंग लोन ला के दूंगा। वो तो आपको ऐसे भी मिल जाती है, बट पिच रिपोर्ट ला के दूंगा जो आपको बहुत कम जगह मिलती है, कि यहाँ का पिच ऑब्जर्वेशन कैसी थी, पहला जो मैच हुआ था उसके अंदर क्या हमने देखा था, इस मैच में क्या उस पिच का इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो लिंक नीचे है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लेना। एंड अब हम देखते हैं शानदार जानदार आंकड़े। तो ओपनिंग स्टैंड की मैंने बात करी ली, बहुत अच्छे दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप लगाते हैं। 363 रन बना चुके हैं 9 इनिंग्स के अंदर। गुल फिरोजा आमतौर पर चेस करना पसंद करती है। क्यों? अब आप देखो, ये बैटिंग फर्स्ट इसका T20I करियर, 6 मैचों में 76 रन है, 13 की औसत है। चेस के ऊपर औसत दुगनी हो जाती है 26 की, और 10 मैचों में 206 रन है चेस के ऊपर। और जो मुनेबाली है उनका उल्टा काम है, वो बैटिंग फर्स्ट करना पसंद करती है। कैसे कह सकता हूँ मैं, आप देखो पोस्ट T20 वर्ल्ड कप 2023 13 मैचेस के अंदर बैटिंग फर्स्ट, 366 रन है, 28 की औसत है। चेस के ऊपर 13 मैचेस में 228 रन है, 23 की औसत है। और मुनेबाली एवरेज इसकी जो है पावर प्ले के अंदर सिंस T20 वर्ल्ड कप 2023 जो फरवरी के अंदर हुआ था साउथ अफ्रीका में, उसके बाद जितने इसने मैचेस खेले हैं इसकी 50 की औसत है। 19 इनिंग्स के अंदर पावर प्ले में सिर्फ 5 बार आउट हुई है। ये दर्शाता है कि कितनी बेहतर प्लेयर मुनेबाली है और इसने कितना अच्छा विद द बैट कंट्रोल दिखाया है। और लास्ट T20 वर्ल्ड कप में इसका शतक भी आया था। 240 गेंदों के अंदर 251 रन है इसके पावर प्ले के अंदर आफ्टर दैट T20 वर्ल्ड कप। निराधार पोस्ट T20 वर्ल्ड कप 2023 उसके बाद इसने देखो T20 वर्ल्ड कप के बाद बॉलिंग फर्स्ट में 12 मैचेस में 13 विकेट निकाला है। बॉलिंग सेकंड के अंदर एक मैच ज़्यादा खेला है 13, बट विकेट सिर्फ 4 है इसके। अलिया रियाज, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर फ्रॉम दिस टीम। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप देखें, स्कोर्ड सेकंड मोस्ट रन इन द डेथ फेज। 163 बॉल में 214 रन है, 131 का स्ट्राइक रेट है, 17 इनिंग्स में 7 बार आउट हुई है। और स्ट्रगल इसका थोड़ा सा ऑफ स्पिन के सामने ज़्यादा रहा है। मैं ऐसा कैसे कह रहा हूँ, आप देखो, 11 की एवरेज है वर्सेस ऑफ स्पिन, और 43 इनिंग्स के अंदर 17 बार आउट हो चुकी है उनके सामने। और पेस के सामने बहुत अच्छा खेलती है। पोस्ट T20 वर्ल्ड कप बेस्ट एवरेज है वर्सेस पेस। 14 इनिंग्स में सिर्फ पेस के सामने एक बार आउट हुई है पिछले वर्ल्ड कप के बाद। 122 गेंदों में 180 रन से लगभग 150 का स्ट्राइक रेट है। और इसको चेस करना पसंद है। बैटिंग फर्स्ट के अंदर 12 मैचेस में 117 रन है, 97 का स्ट्राइक रेट है। चेस के ऊपर 3 इनिंग्स कम है, 9 मैचेस के अंदर 209 रन है, 127 का स्ट्राइक रेट है। सदिया इकबाल, मोस्ट विकेट्स इन पावर प्ले आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप 2023, 26 इनिंग्स के अंदर कुल मिला के 18 विकेट है इसके, 5 की इकोनॉमी है पावर प्ले में। अब आते हैं हम श्रीलंकन प्लेयर्स की तरफ, जिसको हम लाइनस कहते हैं। शेर है इनके खिलाड़ी, शेरनी आप कह सकते हो। चमारा अतुपतु और चमारी अतपतु और हर्षिता समरकोरा माधवी, ये 2 ऐसी प्लेयर हैं जो इस टीम की बैकबोन है, रिले करती है बहुत टीम श्रीलंका। और ये दोनों टीम्स अगेंस्ट स्पिन बहुत अच्छा खेलती है। जो वेन्यू ना शारजा का, यहाँ पे बॉल घूमती है। और ये दोनों प्लेयर्स
आफ्टर दैट T20 वर्ल्ड कप 2023 हाई रन गेटर्स हैं। सबसे पहले चमार आतूपतू आती है टॉप पे, 368 बॉल के अंदर 518 रन है स्पिन के सामने। 16 इनिंग्स में 26 इनिंग्स में 16 बार आउट हुई हैं। और जो है हर्षिता समरगुराम माधवी हैं, 501 गेंदों में 485 रन है और 12 बार आउट हुई हैं अगेंस्ट स्पिन, जिसमें लेग स्पिन आती है, ऑफ स्पिन आती है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन आती है, बहुत सी स्पिन आती है 26 इनिंग्स में। काबिल तारीफ है दोनों प्लेयर स्पिन के। हर्षिता समरगुराम माधवी हैज़ द एवरेज ऑफ 118 इन पावर प्ले आफ्टर दैट T20 वर्ल्ड कप। 226 रन 224 गेंदों में, 2 बार आउट हुई 20 इनिंग्स के अंदर। और मिड फेस के अंदर सबसे ज़्यादा रन इसी ने स्कोर किए हैं 508, करीबन 478 बॉल के अंदर। समझ सकते हो आप कितनी बेहतर प्लेयर है। पावर प्ले में विकेट नहीं देती, मिड फेस के अंदर ये सबसे ज़्यादा रन बना चुकी है आफ्टर दैट T20 वर्ल्ड कप 2023। और एक खासियत यह है, सिंस T20 वर्ल्ड कप, भाई घंटी बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, आपको आवाज़ सुनाई दी होगी घंटी की। तो सिंस T20 वर्ल्ड कप 2023 इस प्लेयर ने बैटिंग फर्स्ट 11 मैचेस में 261 रन बनाए, 26 की औसत है, 97 का स्ट्राइक रेट है। बट चेस के ऊपर 82 की एवरेज है, 15 इनिंग्स में 575 रन है, 114 का स्ट्राइक रेट है। आतू पतू की बात करते हैं, मोस्ट रन इन पावर प्ले सिंस T20 वर्ल्ड कप 2023, 56 की एवरेज है पावर प्ले में। 29 इनिंग्स में सिर्फ 10 बार आउट हुई है पावर प्ले के अंदर। कितनी बेहतर प्लेयर है ये। काविश दिलारी हैज़ द मोस्ट विकेट्स इन द मिड फेस, 30 में 21 आफ्टर दैट T20 वर्ल्ड कप। एंड सेकंड मोस्ट डेथ विकेट्स, 17 में 13 विकेट है, 8 की इकोनॉमी है। कमाल ही प्लेयर है नलाकाशी डी सिल्वा। इनके नंबर्स खैर इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है। स्पिन बहुत अच्छा खेलती है। जब कोई स्ट्रॉन्ग टीम के साथ मैच होगा ना श्रीलंका का, या फिर कहीं कॉलेप्स हो जाता है टॉप ऑर्डर और स्पिन हीवी टीम रहती है सामने, तो ये प्लेयर उस मैच में पंत बन सकती है। और फिर यूनोशी फर्नांडो है जो बेस्ट स्ट्राइक रेट लेके बैठी हुई है मिड फेस के अंदर T20 इंटरनेशनल के अंदर। मैं वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा कि पिछले वर्ल्ड कप के बाद, ये पूरा T20 आई करियर के नंबर्स हैं। 26 मैचों में 19 विकेट है और बेस्ट स्ट्राइक रेट है 13 का। सुगंधिका कुमारी आफ्टर दैट T20 वर्ल्ड कप 15 मैचेस में 16 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड के अंदर 7 मैच में सिर्फ 4 विकेट है। पिच रिपोर्ट देखते हैं फटाफट। अब शारजा में मैच है और जहां पर हमने 2020 के अंदर मैचेस देखे थे विमेंस के T20 के, विमेंस IPL हुआ करता था, आपने सुना होगा। वैसे उस टूर्नामेंट का नाम अलग था, मेरे दिमाग से उतर गया, बट ट्रेल ब्लेजर वर्सेस सुपरनोवा का मैच था। 118 बना, चेस नहीं हुआ, सोचो आप। 146 बना, चेस नहीं हुआ, 2 रन से टीम पीछे रह जाती है। 47 बना, चेस हो गया 7.8 ओवर्स में। 126 बना, चेस हो गया 19.5 ओवर्स के अंदर। तो 4 में से 2 मैचेस बैटिंग फर्स्ट, 2 मैचेस चेस में। पाकिस्तान 10 मैचेस खेल चुकी है। UAE के बाद ये इनका दूसरा घर है। मतलब UAE टीम का तो खुद का घर ही है ना ये, UAE टीम जब यहाँ खेलती है विमेंस की। बट फिर पाकिस्तान विमेन के लिए दूसरा घर है, ये आप समझो। 10 में से 3 मैचेस जीती है, श्रीलंका 3 में से 2 मैचेस जीती है। और पेसर्स ने 4 मैचेस में 9 विकेट निकाला, स्पिनर्स ने 34 विकेट निकाला है। कैसे? पहली पारी में 5, दूसरी पारी के अंदर 4। स्पिनर्स ने पहली पारी में 21, दूसरी पारी के अंदर 13। ऑफ स्पिनर्स का 13, लेग स्पिनर्स का 3, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 18 विकेट है। ये पिच आप देख सकते हो रिसेंटली इस वेन्यू के ऊपर सितंबर महीने में अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में 3 मैच की ODI सीरीज हुई थी। तीनों मैचेस इसी वेन्यू के ऊपर हुए थे। तो ये पिच नंबर 2 है जिसपे तीसरा ODI मैच खेला गया था, और सेम उसी पिच के ऊपर सेकंड ODI खेला गया था, और फर्स्ट ODI पिच नंबर 3 पे खेला गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बाउंस कंपैरिजन हम देखते हैं, शारजा के अंदर सबसे कम है। जो वाइट कलर की बॉल है और शारजा की नीचे है, तो बाउंस कम होता है, इसलिए स्पिनर्स प्ले में आते हैं। 60 मीटर स्क्वायर बाउंड्री होगी जितना मुझे लग रहा है विमेन मैचेस में, सामने भी 60 मीटर होनी चाहिए। ये स्टेडियम का व्यू है। वेदर फोकास्ट क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो आप, वेदर फोकास्ट क्लियर रहेगा। नजिया अलवी लेफ्ट आउट फ्रॉम पाकिस्तान, शदफ सम्स को रिकॉल किया गया है, और तशीमा रुबाब अनकैप्ड लेफ्ट आर्म पेसर है। श्रीलंका विमेन की बात करते हैं, काव्या कवंडी और आशादा राणा सिंह को स्क्वाड में नहीं प्रीफर किया गया। दोनों टीम्स ने आपस में 20 मैचेस खेले हैं, 10 जीती है पाकिस्तान, 9 जीती है श्रीलंका, 1 मैच नो रिजल्ट गया है। गुल फिरोज ओपन करती है फॉर द पाकिस्तान विमेन मुनेवाली के साथ। ओपनिंग कॉम्बिनेशन सॉर्टेड है। सिद्रामीन 1 डाउन है, उमैमा सोहेल आपको 2 डाउन दिख सकती हैं। निदा दार, अलिया रियाज, फातिमा सना आ जाएंगी। टूबा हसन, डैना बैग मेरे हिसाब से खिलाना चाहिए, बहुत अच्छी प्लेयर है, बैटिंग भी कर लेती है, बॉलिंग भी करा लेती है। नासरा संधू लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर। सदिया इकबाल, इसमें टीम बहुत ज़्यादा रिले करती है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, पावर प्ले में बॉलिंग कर लेती है अच्छी खासी, और डेथ में भी आती है एक ओवर लेके। वैसे टीम चाहे तो शाहिदा अरूबा को खिला सकती है इंस्टेड ऑफ डायना बैग, चांसेस है। या फिर टीम को लगा हमको तो बैटर ही खिलाना है, शायद इरम जावेद आ जाए, ठीक है।
श्रीलंका विमेन, चमार यातापत ओपन करती है, लेजेंडरी प्लेयर है। आएंगे इनके साथ विश्व गुणरत्ने, हर्षिता समरकुना लेफ्टी हैं, जो वन डाउन आती हैं। काविसे दिलारी टू डाउन है, हसीनी परेरा। फिर आएंगे यहाँ पे नेला काशी डिसिल्वा, अनुष्का संजीवनी विकेट कीपर है, इनोशी फर्नांडो। आप इनका नाम कई जगह देखेंगे, इनोशी प्रियादर्शनी फर्नांडो, तो आप कंफ्यूज मत होना कि प्रियादर्शनी कौन है। उदेशी का प्रोबोधानी लेफ्ट आर्म पेसर है, अच्छे फॉर्म में। सुगंधिका कुमारी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, इनो को रेनेवरा खेल सकती है। या फिर यहाँ पे आएंगी निशान साला, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। या कुला सूर्या को खिला सकती है टीम, राइट आर्म फास्ट बॉलर है। ये पाकिस्तान विमेन के T20 आई स्टैट्स हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं पढ़ता हूँ, गुल फिरोजा ने 16 मैचेस खेले T20 इंटरनेशनली, 20 की औसत है, 282 रन से 100 का स्ट्राइक रेट। इसी तरह आप सारे प्लेयर के स्टैट्स देख सकते हो। इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है निदा दार को और अलिया रियाज को इस टीम में, ठीक है। उसके बाद है नसरत संधू, और सबसे ज़्यादा रन है निदा दार के, फिर मुनेबा अली के हैं, उसके बाद आती हैं अलिया रियाज। स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो फातिमा सना इस टीम की एग्रेसर है, जिसका 114 का स्ट्राइक रेट है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है अपने जहन में। बॉलिंग डिपार्टमेंट को कैसे पढ़ते हैं मैं बताऊँ। मोहम्मद सोहेल ने 18 इनिंग्स में बॉलिंग कराई है, 14 विकेट निकाला है, 6 की इकोनॉमी, 20 का स्ट्राइक रेट है। वहीं सदिया इकबाल को देखो, बहुत अच्छी बॉलर है, 19 का स्ट्राइक रेट है, हर 19 बॉल में उसको 1 विकेट मिलता है, 5.6 की इकोनॉमी है, 53 विकेट है 43 इनिंग्स के अंदर। तो इसी तरह के सारे नंबर्स पढ़ लो, मैं पढ़ूंगा तो वीडियो वेब सीरीज़ बन जाएगी। आप गालियाँ बकोगे मेरे को, कहोगे भाई एक काम कर, वेब सीरीज़ लॉन्च कर, नेटफ्लिक्स का या फिर अमेजोन प्राइम का कहीं सब्सक्रिप्शन ले ले, वहाँ पे तेरी वेब सीरीज़ डलवा दे। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, वीडियो लंबी बन जाती है, मैं जानबूझकर नहीं बनाता। मेरे को क्या मिलेगा वीडियो लंबी बना के, मेरा मोटिव है ही नहीं। 3 मैचेस में 28 रन से 93 का स्ट्राइक रेट है, बैटिंग फर्स्ट 25, चेस पे 0 और 3 है। वेन्यू पे नहीं खेला, फॉर्म 17, 14, 18, 10, 0, 25, 62, नाबाद 57। ठीक ठाक प्लेयर है, चली तो चली राम भरोसे, वही इनकी कैटेगरी है। मुनेबाली ज़्यादा टेक्निकल सॉन्ग प्लेयर है, 8 मैचेस में 143 रन है, 2 कैच 3 स्टंपिंग। बैटिंग फर्स्ट में स्पेशल रहेंगी, 5, 13, 37, चेस पे 18, 17, 25, 10, 18। रिसेंट फॉर्म आप नीचे देख सकते हैं। सामने 2 ऑफ स्पिनर अटैक करेंगे, पहले आएंगी इनोशी फर्नांडो, अतु बतू, उसके बाद आपको दिखेंगे यहाँ पे दिलारी बॉलिंग करती हुई इनके अगेंस्ट। सिद्धरामीन 7 मैचेस में 68 रन है, 10, 23, 3, 10, चेस पे 13 और 9। वेन्यू के ऊपर हम जब बात करते हैं, 5 मैचेस में 68 रन है, 94 का स्ट्राइक रेट है। बैटिंग फर्स्ट 0, 17, चेस पे 17, नाबाद 18, 16 है। फॉर्म 10, 4, 37, 28, 4, 10 इस तरह से रहा है। मोहम्मद सोहेल का 5 मैचेस में 31 रन है T20 के अंदर, अच्छा विकेट है, और रिसेंटली इसने बॉलिंग भी अच्छी खासी कराई है, ठीक है। 10 बैटिंग फर्स्ट, चेस पे 4, 7, 10। एशिया कप के अंदर ज़्यादा बॉलिंग ये करा रही थी एज़ कम्पेयर टू निदा दार। बॉलिंग फर्स्ट 3 में 5, बॉलिंग सेकंड 1 में। फॉर्म देखो 33 रन 1 विकेट, 30 रन 1 विकेट, 0 विकेट 0 विकेट, 7 रन 0 विकेट। अब आगे चलते हैं, रैना जी आ जाते हैं मेरे में कभी कभी यार, पता नहीं कैसे। निदा दार 19 मैचेस में 207 रन है, 20 विकेट है। बॉलिंग फर्स्ट 9 में 10, बॉलिंग सेकंड भी 9 में 10 विकेट है। वेन्यू के ऊपर 6 मैचेस में 3 विकेट, 62 रन है। रिसेंट फॉर्म 14 रन 1 विकेट, 4 रन 0 विकेट, 12 रन 0 विकेट, 29 रन 0 विकेट, 16 रन 1 विकेट। और एक्सपीरियंस है इसको, और इस टूर्नामेंट के अंदर इनको स्टेप अप करना होगा। इवन जो मेरे को लग रहा है इनका लास्ट T20 वर्ल्ड कप हो सकता है ये। अलिया रियाज 8 मैचेस में 57 रन, 2, 16 नाबाद, चेस पे 17, 20, 2 नाबाद। वर्स्ट केस के अंदर ये रन बनाती है जब ये टीम हार रही होती है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है। चेस के ऊपर ट्राई कर सकते हो। वैनी के ऊपर 3 मैच में 24 रन है, फॉर्म इतना खास नहीं रहा इनका, ठीक प्लेयर है बट। फातिमा सना इंपॉर्टेंट एसेट, 3 मैचेस में 23 रन 1 विकेट है। बॉलिंग फर्स्ट 2 में 1, बॉलिंग सेकंड विकेटलेस है। रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी आपको। अब मैं आपको रोक के प्रैक्टिस मैच की तरफ लेके चल रहा हूँ। पाकिस्तान की तरफ से प्रैक्टिस मैचेस में क्या हुआ था, ये मैच सेंटर, ये मैच सेंटर। तो ये देखो आप, पाकिस्तान बांग्लादेश का प्रैक्टिस मैच हुआ, जिसके अंदर बांग्लादेश पहले बैटिंग करने आई। फातिमा सना विकेटलेस 3 ओवर के अंदर। डैना बेग ने 2 ओवर में 25 रन दिया, 1 विकेट निकाला। सदिया इकबाल 2 विकेट 19 रन देके 4 ओवर के अंदर। और निदा दार ने 1 विकेट निकाला 15 रन देके। नासरा संधू ने विकेट भी नहीं निकाला, 2 ओवर डाला था, 6 रन दिया था। टूबासन ने 1 विकेट निकाला 17 रन देके 3 ओवर में। और मोहम्मद सोहेल ने 1 विकेट निकाला 12 रन देके 2 ओवर में। अलिया रियाज ने 1 भी विकेट नहीं निकाला। सिर्फ जब बैटिंग करने टीम आती है पाकिस्तान की, तो यहाँ से मुनीब अली ने 11 किया 10 गेंदों में। गुल फिरोजा ने 17 किया 16 गेंदों में, 2 चौके शामिल थे। सिद्धरामी ने 10 किया 11 में। निदादार 14 फ्रॉम 16। मोहम्मद सोहेल ने 33 किया 33 गेंदों के अंदर, यहाँ पे अच्छी दिखी थी। इरम जावेद ने 0,
अली रियाज ने 10 के 8 में, फातिमा जहरा 17 फ्रॉम 12, एक अच्छी प्लेयर है ये। और देखो फिर ये सबसे बड़ा अपसेट था जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था, मैं स्कॉटलैंड बीट पाकिस्तान बाई 8 विकेट्स, प्रैक्टिस मैच वाला इनका ये। गुल फिरोजा 14, सदफ शम्स 2 6 गेंदों में, सिद्रा मीन का 4 था, ये एक सीनियर प्लेयर है, पता नहीं क्यों रन्स नहीं बना रही। निदादार 4, इनका बल्ला भी नहीं चल रहा। मुनीब अली को मिडिल ऑर्डर में खिला लिया, उन्होंने 27 किया था 22 गेंदों में, और मोहम्मद सोहेल ने 30 किया 29 गेंदों में, रियाज ने 10 किया, फातिमा सना ने फिर से एक अच्छी पारी खेली 20 किया नाबाद 14 गेंदों में, इराम जावेद ने 12 बनाया 9 गेंद के अंदर। स्कॉटलैंड की तरफ से जब बैटिंग करने की बारी आई तो फिर बॉलिंग कराने आती है तशमिया, एक ओवर में 12 रन दिया, लेफ्ट आर्म पेसर है, विकेटलेस। सदिया इकबाल विकेटलेस, 3 ओवर में 22 रन देके। डैना बैग विकेटलेस, 3 ओवर में 16 रन देके। विकेट मिला था नासरा संधू को, 4 ओवर में 18 रन दिया। टूबर्सन ने 2 ओवर में 17 रन, विकेटलेस। निदादार विकेटलेस, 1 ओवर में 5 रन देके। शायद अरूप शाह 3 ओवर में 28 रन, विकेटलेस। फातिमा सना 1 ओवर के अंदर 12 रन, विकेटलेस। ये कहानी थी इसकी। और इनका मैच है अगेंस्ट श्रीलंका। इनका भी प्रैक्टिस मैच में आपके लिए ओपन करके रख लेता हूँ, आप ये हाईलाइट जाके देख सकते हैं। पता है क्या सर्च करना आपको, ICCcricket.com, ठीक है, आप हाईलाइट्स भी देख लेना। मैं तो आपको दिखा नहीं सकता कॉपीराइट की वजह से, बट आप देखो मज़ा आएगा आपको हाईलाइट्स देखने में। बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है, आपको क्लैरिटी मिलती है क्या कर रही है टीम, और कौन सा प्लेयर कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहा है विद द बैट, कैसे बॉल निकल रही है, यॉर्कर डल रही है नहीं डल रही है, लेंथ बॉल अच्छी हिट हो रही है नहीं। टूबर्सन का 6 मैचेस में 7 विकेट, एटपुट के अंदर बॉलिंग फर्स्ट 5 में 7, बॉलिंग सेकंड, विकेटलेस है। फॉर्म 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। एशिया कप में इसका बैटिंग ऑर्डर ऊपर भी हुआ था, 1 डाउन। फ्लोटर है, अच्छी हिटिंग कर लेती है विद द बॉल भी, आपको शायद वैल्यू दे सकती है अगर इस टीम की 5th या 4th बॉलिंग ऑप्शन रही तो। डायनाबैक का 6 मैच में 4 विकेट 9 रन है, 5.4 की इकोनॉमी है, और बॉलिंग फर्स्ट 2 में 2, बॉलिंग सेकंड 4 में 2। फॉर्म 1-0-0-0-1-0, ठीक है, बट कंसिस्टेंसी नहीं है, सीधी बात है। नासरा संधू का 7 मैच में 5 विकेट 4.8 की इकोनॉमी। लेट बॉलिंग कराने आएगी क्योंकि टॉप ऑर्डर के अंदर आपको 2 लेफ्टी दिख जाते हैं, हर्षिता समीरकुमार माधवी, अतुपतु। 3 मैचेस में 2 विकेट इसके वेन्यू के ऊपर, ठीक ठाक प्रदर्शन, इतना भी इंप्रेसिव नहीं। 0-1-0-2-0-1-0। सदिया का 4 मैच में 6 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 2 में 1, बॉलिंग सेकंड 2 में 5। फॉर्म 2-0-1-2-3, प्रॉपर बढ़िया बॉलर एकदम। शदफ शम्स नहीं है स्पेशल। सईदा अरूप शाह रेपुटेशन लेके आती बट खास आंकड़े नहीं है। हिरोन जावेद भी बहुत सालों से खेल रही बट छाप नहीं छोड़ पाई है। और तशमिया नई गेंद, फातिमा सना सदिया इकबाल लाइन अप बैक अगर खेलती हैं, और मोहम्मद सोहेल। डेथ के अंदर फातिमा सना सदिया इकबाल आपको दिखेंगी। इवन नेतादार 1 ओवर डालने आ सकती है, डायना बैक खेल रही तो शायद 1 ओवर डेथ में भी वो भी डाल सकती हैं। ये श्रीलंका प्लेयर्स के T20 आई स्टैट्स है। चमारी अतपतु 139 मैचेस का एक्सपीरियंस है, 25 के औसत है, 3,500 के आसपास रन से, 111 का स्ट्राइक रेट है, अद्भुत ये प्लेयर है। उसके बाद हर्षिता का सबसे ज़्यादा रन है, फिर है नीलकाशी डिसिल्वा। तो इसी तरह आप ये नंबर पढ़ सकते हैं। ये इनके बॉलिंग नंबर्स हैं, जिसमें एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ। चलो, एक प्लेयर है दिलारी, बहुत अच्छी प्लेयर है दिलारी, 60 इनिंग्स बॉलिंग करा चुकी है, 50 विकेट है, 21 का स्ट्राइक रेट है। उससे बढ़िया आप स्ट्राइक रेट देखोगे इनोका रेनेवेरा का, जो वापसी कर रही है। एशिया कप में ड्रॉप किया गया था इनको स्क्वाड से। 82 मैचेस में 91 विकेट है, 5.9 की इकोनॉमी, 18 का स्ट्राइक रेट है। तो ये पढ़ लेना, स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है विमेंस T20 आई या कोई भी T20 आई हो या T20, उसमें ये पता चलता है कितनी बॉल में विकेट निकाल रही है प्लेयर। जैसे प्रबोधानी 24 बॉलों में विकेट निकालती है एक। यूनिवर्सिटी फर्नांडो का 17 का स्ट्राइक रेट है, काबिल तारीफ, 32 इनिंग्स में 36 विकेट है, 5.8 की इकोनॉमी है। अब आते हैं स्टार्ट की तरफ। चमारी आतापतु 16 मैचेस में 311 रन है, 0 विकेट है, 6.1 की इकोनॉमी है, 25 ओवर बॉलिंग करा चुकी है इस टीम के अगेंस्ट। ओवर जानना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि जब आपने वर्ल्ड कप का फाइनल देखा होगा, और इवन इनका मैच था, इन्हीं का मैच था शायद, जितना मुझे याद आ रहा, हाँ इन्हीं का मैच था। सेकंड सेमीफाइनल था, उसमें अतुपतु ने बॉलिंग नहीं कराई थी, सिर्फ 1 ओवर डाला था, मेरे को भी याद हो मैच। तो टीम में कितने बॉलर्स खेल रहे हैं उस हिसाब से पता चलता है कि अतुपतु बॉलिंग कराएगी या नहीं कराएगी, ठीक है। अगर अचिनी कुलासूरिया खेल रही है, अम्मा कंचना खेल रही है, 2 प्लेयर्स 11 में दिखते हैं, तो अतुपतु के बॉलिंग करने के चांस बढ़ेंगे। अगर वो दोनों नहीं खेल रहे, इनके पास प्रॉपर बॉलर है, इनको रेनेवेरा, सुगंधिका कुमारी, इनोशे फर्नांडो, दिलारी, और भी एक नाम है जो मेरे से मिस हो गया शायद, तो उस केस में अतुपतु की बॉलिंग करने के चांस कम हो जाते हैं। 6 मैचेस में 197 रन से, 114 का स्ट्राइक रेट है, 31-44, और ये 66 चेस पे 5-44-6। बहुत अच्छी प्लेयर है ये, इन फॉर्म, प्रॉपर हाई प्रोफाइल क्रिकेटर है ये। विश्मिका 2 मैचेस में 0 चेस के ऊपर इस टीम के अगेंस्ट। प्योर हिटियम स्टेप प्लेयर है बट रिसेंटली बहुत अच्छा टच में दिखी है, गुड टाइमर ऑफ द बॉल। हर्षिता का 7 मैच में 113 रन, 25-16, 1-1, 35 चेस पे 23-12, क्लास प्लेयर है।
और रिसेंटली एशिया कप में क्या फॉर्म में थे, 69 नॉट आउट, 86 नॉट आउट, 65, 19, 105, 48, फिर थोड़ा सा फॉर्म डिप हो गया था बीच में इनका, बट पकड़ लेंगी फॉर्म, हाई लेवल की प्लेयर है ये भी। कभी से दिलारी 7 मैचेस में 42 रन 10 विकेट, बहुत इंपॉर्टेंट वेन्यू के ऊपर 16 रन 4 विकेट है भाई। फॉर्म देखो 27 रन 0 विकेट, 10 रन 0 विकेट, 53 रन 2 विकेट, 16 रन 4 विकेट, 51 रन 0 विकेट, 9 रन 0 विकेट, 30 नाबाद 2 विकेट, 17 2 विकेट 2 विकेट है। हसीनी परेरा 15 मैचेस में 141 रन 83 का स्ट्राइक रेट है, कभी कभार चलती हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं चलने के। 2 मैचेस में 16 रन है। यलगाशी डी सिल्वा 12 मैचेस में 139 रन है। टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो रन्स करती हैं ये, स्पिन बहुत अच्छा खेलती हैं जैसे हमने बात करी थी शानदार आंकड़ों में। अनुष्का संजीवनी 11 मैचेस में 202 रन, 1 कैच, 3 स्टंपिंग। लास्ट टाइम इसने 24 की पारी खेली थी चेस करते हुए, ये सेकंड सेमीफाइनल था एशिया कप का, अच्छा योगदान था। रिस्की है थोड़ी सी, बैटिंग ऑर्डर नीचे। एनोशे फर्नांडो टॉप पिक, 2 मैचेस में 1 विकेट है, ये देख के ड्रॉप मत करिएगा, फॉर्म अच्छा रहा है, विकेट टेकर के रूप में देखी जाती है। विदेशी का प्रबोधानी 14 मैचेस में 11 विकेट, रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, 10 मैचेस में 10 विकेट है। बॉलिंग फर्स्ट, बॉलिंग सेकंड के अंदर थोड़ा सा खराब आंकड़ा है, 4 मैच में 1। बॉलिंग सेकंड में कई बार इसका जो स्पेल है ना कंप्लीट नहीं कराया जाता। वेन्यू के ऊपर 1 मैच में 2 विकेट है। फॉर्म 2 0 0 1 1 2 इस तरह से रहा। सुगंधी का 14 मैचेस में 13 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 6 मैच है, बॉलिंग सेकंड 8 में 7 विकेट है। वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 0 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 2 मैच में 0, बॉलिंग सेकंड 1 मैच में 0। रिसेंट फॉर्म 1 विकेट वाला रहा है, 0 3 0 0 1 0 0 1 1 1 1। एनो का रहने वेरा 10 मैचेस में 11 विकेट है, वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 6 विकेट, अच्छे आंकड़े रहे। और बैक करिएगा इस प्लेयर को, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस प्लेयर के पास, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर। अचिन कुलसूरिया इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मिड फेस में सबसे खराब एवरेज है इसकी बॉलिंग करते हुए पोस्ट T20 वर्ल्ड कप। कुछ 14 ओवर में 1 विकेट मिला है इसको मिड फेस में बॉलिंग करते हुए, सोचो आप। अम्मा कंचना, इसके भाई ने लगता है स्टैट्स एक ही जैसे लगती है, मैं आपको ओरली बताता हूँ चलो। अम्मा कंचना, ये जो स्टैट्स है ना अचिनी कुलसूरिया के एकदम करेक्ट है, बट अम्मा कंचना का स्टैट ये है 3 विकेट है 9 मैचेस के अंदर, उसमें बॉलिंग फर्स्ट 1 विकेट है 3 मैच में, बॉलिंग सेकंड के अंदर 2 विकेट है 6 मैचेस में, और 7 बार विकेटलेस गई है ये, ठीक है। और 6.7 की इकोनॉमी अम्मा कंचना की, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। भाई ने वो गलत स्टैट्स इनपुट कर दिए, और उसका फॉर्म ऐसा है, इस वेन्यू पे भी 2 मैच में 2 विकेट अम्मा कंचना का, ठीक है। 7.7 की इकोनॉमी है, 17 रन विद द बैट है इस वेन्यू के ऊपर, 17 रन। बॉलिंग फर्स्ट विकेटलेस, बॉलिंग सेकंड 2 विकेट है 1 मैच के अंदर। फॉर्म 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, 19 नाबाद 0 विकेट 0 विकेट, 7 रन 1 विकेट है। मेरे फ़ोन में लिखा हुआ है क्योंकि मैं स्टैट्स खुद निकालता हूँ, तो मेरे को याद था कि इस भाई ने कुछ तो गड़बड़ी करी है। सचिन ने निशांसाला विकेटलेस, 4 ओवर के अंदर 24 रन दिया था हेड टू हेड में, अच्छी बॉलर है वैसे निशांसाला। और ये गिमानी है जो चाइना मैंने मिस्ट्री लेके आती है भाई, हिट या मिस एकदम प्योर। प्रोबोधानी सुगंधिका कुमारी नई गेंद, इनको रेनेवेरा, इनोशु फर्नांडो, डेजर के अंदर दिलारी प्रोबोधानी, इनको रेनेवेरा आ सकती हैं। गुल फिरोजा बाबर आजम की छोटी बहन लगती है देखने के अंदर ये, जब आप देखोगे। और बुरा टाइम चल रहा भाई का, कैप्टनसी छोड़ी उसने भी रिसेंटली, तो आप देखो कोई ऐसा मैचअप नहीं है जो पॉइंट आउट कर सको, एक बार आउट किया। बट मुनेवाली वर्सेस दिलारी 42 गेंद 30 रन, 5 पारी में 2 बार आउट किया है। सुगंधीना ने 74 गेंदों में 54 रन देके 10 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। कुलासूर्या ने 68 बॉल में 35 रन देके 8 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। और सिद्रा अमीन वर्सेस अत्तोपत्तू 15 गेंद 10 रन 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। दिलारी ने 66 गेंदों के अंदर 47 रन देके 4 पारियों में 2 बार आउट किया है। इनोशी फर्नांडो ने 5 गेंद के अंदर 4 रन देके 2 इनिंग्स में 1 बार आउट किया। मोहम्मद सोहेल वर्सेस ओनिका रेनेवेरा, सुगंधिका कविशी एक बार आउट हुई है। निदादार वर्सेस अत्तोपत्तू 2 लीजेंडरी प्लेयर्स, 30 बॉल 26 रन 4 पारी में 2 बार आउट किया। दिलारी 33 गेंद 30 रन 6 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। प्रबोधानी 20 गेंद 16 रन 5 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। इसको कोई रन ही नहीं बनाने देता ऐसा लग रहा है। अली रियाज वर्सेस इनोका रेनेवेरा एक ही मैचअप है, 34 गेंद 20 रन 4 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। फातिमा सना वर्सेस प्रबोधानी, ये एक मैचअप आपको देखने को मिल सकता है। दोनों आमना सामना हमेशा करती हैं, लेट बैटिंग करने आती है और वो उस फेस के अंदर आपको हिटिंग करती हुई दिखेंगी। आगे चलते हैं तो इरम जावेद, चमारी आतोपतु वर्सेस निदादार 10 इनिंग्स में 5 बार आउट कर चुकी हैं, 48 बॉल में 38 रन है। सदिया इकबाल ने 43 बॉल में 40 रन देके 5 इनिंग्स में 3 बार आउट किया। नासरा संधू ने इसको 6 इनिंग्स में 5 बार आउट किया। भाई साहब एपिक बैटल है ये, 51 गेंदों के अंदर 35 रन देके, हमेशा बैटल आपको देखने को मिलती है। और सदिया इकबाल वर्सेस विश्मी गुणरत्न ने 3 बॉल 0 रन 1 बार आउट किया। तो अतुपत्तु को बच के रहना पड़ेगा नासरा से।
निराधार से 2 से और सदिया से भी। हर्षिता समरगुरुआ का कोई मैचअप नहीं है। कविशा दिलारी वर्सेस ओमामा सोहेल 17 गेंद 9 रन 4 पारियों में 3 बार आउट किया है इसको। हसीनी परेरा डायनाबैक 33 गेंद 25 रन 6 पारियों में 2 बार आउट किया है। नेलाकाशी डिसोला बहुत अच्छी प्लेयर है। सदिया के सामने 30 बॉलों में 6 रन है, 4 इनिंग्स में 2 बार आउट हुई हैं। अनुष्का संजीवनी वर्सेस निराधार 8 इनिंग्स में 2 बार आउट हुई हैं। 28% जीएसटी फ्री 30% टीडीएस फ्री आपको देखने को मिलता है विजिलेंट के ऊपर। स्मॉल लीग खेलने के लिए तो बेस्ट एप्लीकेशन है, खेल के देखिए आपको मजा आएगा। रेफर गुड स्टैट्स गुरु लीग नीचे दिया हुआ है, ट्राई करके देखिएगा। कॉमन कैप्टन अतोपतु दिलारी, ये 2 प्लेयर्स बहुत ही स्पेशल है, थोड़ा अलग जाना है। निदादार है, फातिमा सना 2 पाकिस्तान की बैकबोन है इस मैच में। एनोशे फर्नांडो और हर्षिता समरगुरुआ माधवी मैच को अपनी तरफ लेके जाएंगी फ्रॉम द श्रीलंका टीम। आगे चलते हैं टीम्स वाले सेगमेंट की तरफ। तो यहाँ से मैं बैक करूँगा मुने बाली को, जो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। बैटर सेक्शन के अंदर आपके पास हर्षिता है जो इंपॉर्टेंट, गुल फिरोजा थोड़ी सी इसकी मेरे को लग रही है अभी भी, तो मैं यहाँ ये सेक्शन छोड़ रहा हूँ। ऑलराउंडर में आते हैं अतुपतो, निदादार, दिलारी, फातिमा सना इंपॉर्टेंट है। और मोहम्मद सोहेल का भी रोल मेरे को अच्छा लग रहा है। टॉप ऑर्डर में मोस्टली बैटिंग करेगी, 1-2 बॉलिंग कराने आ सकती है। बॉलिंग में चलते हैं प्रोबोदानी ले लीजिए, बहुत अच्छी बॉलर है, स्विंग कराती हैं, गुल फिरोजों को नई गेंद से आउट कर सकती है। सिद्रा अमीन फॉर्म से जूझ रही हैं, लेट फिर डेथ में विकेट निकाल सकती हैं। और इनोश्री प्रियादर्शनी फर्नांडो को ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। इनको रेनेवेरा खेलेगी, मैं पक्का रखूँगा अपनी टीम के अंदर, मैं मान के चल रहा हूँ खेल रही है तो अभी रख लेता हूँ, वरना आप कहोगे भाई वो था ये था आपने ये किया। सदिया इकबाल इंपॉर्टेंट है यहाँ से। सुगंधी का मैं लास्ट मिनट पे देखूंगा, बॉलिंग फर्स्ट में रख सकते हो। कैप्टन से मैं अतुपतो और दिलारी, निदादार को भी आप कर सकते हैं। तो ये मेरी 20 टीम रहेगी इस मैच के लिए। कुछ चेंजेस होंगे टॉस के बाद, 1-2 जो हम देख लेंगे। ये है मोस्टली टीम 6-5 इन फेवर ऑफ श्रीलंका। एंड देखते हैं क्या होता है इस गेम के अंदर। विश्मी गुणरत्न ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छी पिक है फ्रॉम द बैटर सेक्शन। अलिया रियाज बहुत अच्छी ऑप्शन है। ऑलराउंडर के अंदर तो खैर हमने सारे बॉक्सेस पे टिक लगा लिया। बॉलिंग के अंदर आप किसको रोटेट करोगे यार ग्रैंड लीग के अंदर? सुगंधी का बॉलिंग फर्स्ट, नासर संधू बॉलिंग सेकंड में ट्राई कर सकते हो। और ऑलराउंडर में तो खैर हमने सारे अच्छे प्लेयर्स को लिया। तो देखते रहिए स्टैट्स गुरुजी, मिलता हूँ आपसे टेलीग्राम के ऊपर शाम के 7 बजे विद द पिच रिपोर्ट और जो मेरे पास डेटा आती है। तब तक लिए जय हिंद, सत श्री अकाल एंड अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।